नमस्कार। दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री आज बात करूंगा नौजवानों में शादी न करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में। आखिर वे क्या कारण है जो आज के नौजवान विवाह को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखते। यह धारणा दुनिया भर में दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। शादी, अरे शादी तो बर्बादी है, कौन फंसे इस बंधन में, मैं तो आजादी अच्छा हूँ। किसी जमाने में बेशक ये बातें मजाक में कही जाती थी, लेकिन आज यह सच्चाई बनती जा रही है। नौजवान शादी से घबरा रहे हैं, शादी करने से पीछे हट रहे हैं। बढ़ती साक्षरता दर और स्वावलंबन की भावना नौजवानों को विवाह से विमुख करती जा रही है। आज की नौजवान पीढ़ी विवाह की तुलना में निजता यानी कि प्राइवेसी, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम, करियर और परिवार के दायित्वों से मुक्ति को प्राथमिकता दे रही है। यह प्रवृत्ति महिलाओं में अधिक देखी जा रही है। अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन में रिकॉर्ड संख्या में लोग शादी से इनकार कर रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया में विवाह दर में आ रही कमी के कारण घटती जन्म दर एक उभरते जनसंख्या संकट का पूर्वाभास दे रहे हैं। दुनिया की लगभग 90% आबादी अब गिरती विवाह दर वाले देशों में रहती है। अमेरिका में 1970 के दशक के बाद से विवाह में 60% की गिरावट आई है। एक प्रमुख कारक बदलती अर्थव्यवस्था है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय विवाह परियोजना के निदेशक ब्रैड विल्कॉक्स कहते हैं कि यह परिवर्तन दुनिया भर में कई देशों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन पूर्वी और दक्षिण एशिया में इसका प्रभाव सबसे अधिक है, जहां विवाह और बच्चे के जन्म के बीच सीधा और गहरा संबंध है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के लेंग लेंग थोंग ने कहते हैं कि दुनिया भर की सरकारें आर्थिक प्रभावों के कारण चिंतित हैं। विवाह दर में गिरावट जापान के लिए जनसांख्यिकी संकट में बदल रही है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश है। और इसी तरह की समस्या चीन में अधिकारियों को परेशान कर रही है, जिसने सार्वजनिक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2022 में सबसे कम विवाह रजिस्टर किए हैं। 2050 तक चीन की कामकाजी आबादी 10% कम हो जाएगी और उस अंतर को भरने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं होंगे। रिटायरमेंट की आयु तक पहुंचने वाली आश्रित जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। युवाओं में विवाह न करने की प्रवृत्ति भारत में भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही रहा तो भारत भी चीन और जापान की तरह स्थिति यहाँ चिंताजनक हो जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऐसे पुरुषों की आबादी 2011 में 20.8% थी जिन्होंने कभी शादी नहीं की थी। यह अनुपात 2019 में 5.3% बढ़कर 26.1% हो गया था। सर्वे के मुताबिक कभी शादी नहीं करने वाली महिलाओं के अनुपात में भी इसी तरह की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वे के अनुसार विवाहित महिलाओं का अनुपात 2011 में 13.5 यानी कि 13.5% था, जो 2019 में 6.4% बढ़कर 19.9% हो गया था। स्पष्ट है कि महिलाओं में विवाह न करने की प्रवृत्ति पुरुषों की तुलना में अधिक है। सर्वे के अनुसार 2019 में जम्मू कश्मीर में ऐसे युवाओं का प्रतिशत सबसे अधिक था जिन्होंने कभी शादी नहीं की। उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब का स्थान था। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा शादी नहीं करने वाले युवाओं का प्रतिशत सबसे कम था। सर्वे में कहा गया है कि देश में युवा आबादी मौजूदा समय में बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन साल 2011 से 2036 के अवधि के उत्तरार्ध में इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि जन्म दर में कमी से युवाओं की संख्या भी घटेगी और आज के युवा 2036 तक वृद्धावस्था के पास पहुंच रहे होंगे। देश में 1991 में कुल युवा आबादी 22.27% थी, 22.27 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 33.34 करोड़ और 2021 में 37.14 करोड़ तक पहुंच गई थी। उसके बाद 2036 तक यह घटकर 35 या 35.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी।
भारतीय युवाओं के बीच विवाह में गिरावट पर ध्यान देने और समाधान खोजने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अंतर्जातीय और अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में सुधार करना, महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना होगा। देखा गया है कि अधिक शिक्षित लोगों के विवाहित होने की संभावना कम शिक्षित लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। यह अंतर 1970 के बाद से और भी बढ़ गया है। क्योंकि उच्च शिक्षा से आय में वृद्धि होती है, इसलिए पुरुष हो या महिलाएं, दोनों में ही आर्थिक स्वतंत्रता की इच्छा ने उन्हें विवाह न करने के लिए प्रेरित किया। 1970 में 28% पत्नियों ने पति उनसे ज़्यादा शिक्षित थे, जबकि 20% पत्नियों के पति उनसे कम शिक्षित थे। 2007 तक ये पैटर्न उलट गया। 19% पत्नियों के पति ज़्यादा शिक्षित थे, जबकि 28% पत्नियों के पति कम शिक्षित थे। इस प्रकार केवल 4% पतियों की पत्नियां 1970 की तुलना में घर में अधिक आय लाती थी तथा 2007 में यह हिस्सा बढ़कर 22% हो गया। महिलाओं की आय बढ़ने के साथ ही उनमें करियर निर्माण की इच्छा मजबूत होती गई। विवाह उन्हें करियर में बाधा लगने लगी, इसलिए उच्च शिक्षा और करियर के लिए युवतियां अब देर से शादी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। शादी में देरी मां बनने की राह में बाधा ना बने, इसके लिए युवतियां अब अपने एग्स सुरक्षित या एग फ्रीज करवा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां पहले गंभीर बीमारी के कारण एग फ्रीज करवाए जाते थे, वहीं अब करियर बचाने के लिए युवतियां सामान्य जीवन में इस तकनीक का सहारा ले रही हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की चंडीगढ़ शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल भसीन कहती हैं कि शादी से पहले एग फ्रीज कराने वाली युवतियों की संख्या शादीशुदा महिलाओं की तुलना में अधिक है, क्योंकि एग फ्रीज तकनीक से 50 साल की उम्र में भी महिलाएं मां बन सकती हैं और कानून भी इस बात की इजाज़त देता है। शादियों में गिरावट का एक बड़ा कारण महिलाओं की कमी है। भारत में कम लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में केवल 925 महिलाएं या लड़कियां पैदा होने के कारण उपयुक्त दुल्हन ढूंढने की चुनौती बनी हुई है। हरियाणा में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदीप सिंह के नेतृत्व में युवाओं के एक समूह ने राजनेताओं के सामने एक अनोखी मांग रख दी थी, दुल्हन के लिए वोट। यह मांग राज्य के अविवाहित पुरुषों के एक संगठन जिंद कुंवारा संघ द्वारा रखी गई थी, जो पत्नियां ढूंढने में असमर्थ थे। आंकड़े बताते हैं कि अविवाहित भारतीय पुरुषों की संख्या 2007 में 51% से बढ़कर हाल के वर्षों में 61% हो गई है। वित्तीय असुरक्षा कई युवाओं द्वारा शादी न करने का एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरा है। लगभग 40% ने वित्तीय अस्थिरता के कारण शादी करने में अनिच्छा व्यक्त की। उनके विचार में जब वे आर्थिक रूप से तैयार हो जाएंगे या समर्थ हो जाएंगे तो विवाह अव्यावहारिक सा लगता है। उनके विचार में जब वे आर्थिक रूप से तैयार ना हो तो विवाह अव्यावहारिक लगता है। सरकारी नौकरी वाले दूल्हों को प्राथमिकता भारत में विवाह दर को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है। परिवार अक्सर वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के कारण सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले भावी दूल्हों को प्राथमिकता देते हैं। यह प्राथमिकता बिना सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए चुनौतियों का कारण बन रही है। 2 टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करिए, ताकि मैं आपकी रुचि के वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।